तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, कई बार व्यक्ति पैसे के लिए दर दर भटकता है। पैसे को लेकर कई दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम व्यापार करें या नौकरी करें, कई बार समझ में नहीं आता, या फिर उसमें उन्नति नहीं होती है, या फिर विशेषकर पैसों की दिक्कत बनी रहती है। लोग दिन प्रतिदिन कर्ज में डूबते जा रहे हैं, अनेक प्रकार की दिक्कतों में हैं। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, आपके घर में जो धन रखने का स्थान है, विशेषकर पैसों की बात मैं आज कर रहा हूँ, पैसे रखने का जो स्थान है उसका आपने विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप गलत दिशा में धन रखते हैं, पैसे रखते हैं, तो यकीन मानिए पैसा पानी की तरह बह जाता है और आपको पता ही नहीं चलता कि पैसा जा कहाँ रहा है। इसकी वजह से आपके काफी पैसे तो बेकार की चीजों में ही चले जाते हैं। और अगर आप धर्म ग्रंथों या फिर वास्तुशास्त्र के अनुसार बताई गई दिशा में अपने पैसे रखते हैं, तो आपको इसका काफी लाभ मिलता है। इससे आपके धन में वृद्धि भी होती है, जिससे कि घर में बरकत बनी रहती है। इसके लिए आज मैं बताऊंगा कि आपका जो धन है वो कहाँ और कौन सी दिशा में रखा जाए, जिससे कि आपका वो धन बढ़ते बढ़ते खजाने के समान ही बन जाए, जिससे कि उसमें बरकत हो और घर के सभी खर्चे निकालने के बाद भी आप कुछ धन बचा सकें। तो आपने अपना धन बढ़ाने के लिए क्या करना है और किन गलतियों से बचना है, इसी विषय में आज हम बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए नई नई वीडियोस लाने के लिए। और कमेंट बॉक्स में माँ लक्ष्मी को याद करके आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। तो दोस्तों, एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आप कभी भी घर में पैसे लेके आए तो इधर उधर कभी भी पैसे ना रख दें। देखिए, पैसे रखने का स्थान तो निर्धारित ही रहता है, और कई बार जल्दबाजी में हम किसी टेबल के ऊपर, फ्रिज के ऊपर या फिर कहीं किसी ड्रॉवर में पैसे रख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपने। पैसों को वास्तव में माँ लक्ष्मी का स्वरूप ही माना जाता है। हम दिवाली पर भी पैसों को रखकर उनकी पूजा करते हैं। तो अगर आप अपने धन के भंडार को बढ़ाना चाहते हैं, तो जब भी आप घर में पैसा लेकर आए तो उसे लाल कपड़े में ही रखा कीजिए। यदि ग्रहों के हिसाब से देखें तो पैसे का जो संबंध है शुक्र से होता है। पैसे को शुक्र से संबंधित किया जाता है, और मंगल मतलब लाल। अगर हम जब भी धन को मंगल के साथ रखेंगे तो आपका जो धन है वो बढ़ता जाएगा। धन में वृद्धि होगी, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन आपका धन बचने लगेगा, बढ़ेगा। तो जब भी आप अपना धन रखें, धन यानी कि पैसा, तो उसे लाल कपड़े, लाल रुमाल में रखें। और अगर आप अपने धन को देवी की जो लाल चुन्नियां होती है उसमें रखेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा। देखिए, दूसरा काम क्या करना है, जब भी आप घर में पैसे लाते हो किसी भी माध्यम से, जैसे आपके पास पैसा आता हो, आप चाहे जॉब करते हो या कोई व्यवहार वगैरह कोई भी दुकान चलाते हो, आपका जो गल्ला होगा आप उसमें से 10 रुपए ही सही पर हर रोज अपने घर लाया कीजिए। बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ आपको, बस करिएगा। आप कम से कम 10 रुपए ही सही पर जरूर लाना। और एक स्थान बनाइए अपने घर में, मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ रखना है। आप उसमें 5-10 रुपए ही सही पर हर रोज डाला करिए। ये काम करिए, इससे घर में लक्ष्मी बढ़ेगी और बरकत बनी रहेगी। अब चलिए आपको बताता हूँ कि धन रखना कहाँ है। सबसे पहली चीज कि आप जहाँ भी धन रखते हैं वो स्थान आपने साफ स्वच्छ रखना है। देखिए, आप जहाँ भी पैसा रखते हैं वहाँ सुई वगैरह, कैंची ऐसी कोई चीज ना हो। मतलब कि आपने पैसे के साथ कोई अन्य फालतू चीज नहीं रखनी है। ऐसा करने से आपके धन में धीरे धीरे कटौती होती है और धीरे धीरे ये धन नष्ट हो जाता है। धन को अगर आप टिका कर रखना चाहते हैं तो उसे विशेष स्थान पर रखें। देखिए, धन रखने के लिए अलग से एक तिजोरी होती है। अगर आपके घर में है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो कपड़े रखने की अलमारी तो सबके पास होती ही है, और उसमें एक अलग से लॉकर भी बना होता है पैसे रखने के लिए। आपने अलमारी के उस भाग को पूरी तरह से खाली रखना है, उसमें और कुछ भी नहीं रखना। इसमें आप अपना पैसा रख सकते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले उसके अंदर लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़ा बिछाने के बाद ही आप उसमें अपना पैसा रखिए। साथ में आप चाहे तो धन वृद्धि के लिए कुछ कौड़ियां भी रख लें। दूसरी चीज, अगर आप हर दिवाली पे मिट्टी की मूर्तियां लाते हैं तो आप उस तिजोरी में वो भी रखेंगे। ये चीजें आप अपने धन के साथ रख सकते हैं। कुछ लोग अपनी कीमती घड़ियां या अन्य कीमती सामान धन के साथ रख लेते हैं। आप सोना चांदी तो धन के साथ रख सकते हैं, लेकिन आप कभी भी अपने धन के साथ घड़ियां ना रखें। ये चलने वाली घड़ियां, ये घड़ी जो है समय का सूचक है, और धन को तो आपने बांध के रखना है। और धन के साथ रखी ये घड़ियां जैसे ही टिक टिक चलती रहती है, वैसे ही आपका धन प्रत्येक पल कम होता रहता है। इसलिए कभी भी धन के साथ घड़ी को नहीं रखना है आपने। आप अपने पैसे के साथ सिर्फ सोने या चांदी की ज्वेलरी रख सकते हैं। आप कभी भी घड़ियां या कोई अन्य चीज ना रखें। और एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि जैसे कोई जमीन के कागज, जमीन के, प्रॉपर्टी के या कोई भी अन्य कागज रहते हैं, वो पैसे के साथ मत रखिएगा। पैसे आप हमेशा अलग से ही रखिए। इस चीज का आपने खास कर ध्यान रखना है। अब ध्यान से सुनिए, आपकी जो पैसे रखने वाली अलमारी है उसे आपने रखना कहाँ है। जिस भी अलमारी में आप पैसे रखेंगे उस अलमारी को आप दक्षिण की दीवार से टिका कर रखें, और अलमारी का जो मुंह है वो होगा उत्तर दिशा में।
उत्तर की दिशा में मुंह करके रखने से आपको धन संबंधी लाभ जरूर मिलेगा। आप देखेंगे कि सिर्फ 1.5 से 2 महीने में आपके धन में वृद्धि होने लगेगी। देखिए, कुछ लोग बहुत परेशान रहते हैं, माताएं बहनें भी काफी परेशान रहती हैं कि उनके पति तो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता। तो आपको मैं बता दूं कि ये छोटे से लगने वाले काम आप जरूर करें, इससे आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। आपके जीवन को बदल कर रख देंगे ये उपाय। देखिए, लगे हाथ आपको एक और बात बता दूं, स्त्रियां जो है अपने पतिदेव को जरूर बताएं कि आप जब भी घर आए तो खाली हाथ ना आए, कुछ न कुछ लेकर जरूर आए। हो सके तो आप घर का कुछ सामान मंगा लें, नहीं तो घर आते समय 2 पत्ते ही लेकर आ जाएं। इससे घर में बरकत बनी रहती है। एक बार फिर से बता दूं कि दक्षिण की जो दीवार है उसके साथ आपने अलमारी चिपका कर रखनी है और आपकी अलमारी का जो मुंह है वो उत्तर की तरफ खुलना चाहिए। उत्तर दिशा जो है वो कुबेर की दिशा मानी जाती है और उत्तर की तरफ खुलने वाला अलमारी का मुंह हमेशा धन से भरा रहता है। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर देव की कृपा भी उस तिजोरी, उस अलमारी पर होती रहती है। इसलिए वो धन कोष आपका हमेशा बढ़ता रहता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। और एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि आप अपना पैसा लाने के बाद एक स्थान पर ही रखें, बार बार उसकी जगह ना बदलें। पैसे को आप सिर्फ कागज का टुकड़ा ना समझे, पैसे को आप माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर ही ध्यान रखें। तो वीडियो में बताए गए कुछ उपाय, कुछ टोटके जरूर आजमा कर देखें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इससे आपके धन में वृद्धि होगी। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो में किसी और समस्या का समाधान लेकर। धन्यवाद।